आपको तो पता ही है कि इंडिया क्लीन एनर्जी की फील्ड में कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। एक ऐसा ही आईपीओ आया है जिसके लिए लोग बहुत एक्साइटेड हैं। नाम है सात्विक ग्रीन एनर्जी। ये कंपनी मेनली दो चीज़ों पे काम करती है। पहला, सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग, जहां से लगभग 96% रेवेन्यू आया है। दूसरा है ईपीसी सॉल्यूशंस, और कहने को तो ये एक्सपोर्ट भी करती है, बट वहां से सिर्फ नाम का रेवेन्यू आया है 1%। तो चलिए सात्विक ग्रीन एनर्जी के आईपीओ का फुल एनालिसिस करते हैं। आईपीओ की डिटेल, जीएमपी, पीयर कंपैरिजन, फाइनेंशियल्स और इसमें कितना लिस्टिंग इन मिल सकता है। साथ ही ये भी बताकर जाऊंगी कि मैं इसमें अप्लाई करने की सोच रही हूँ या अवॉइड। मैं राखी शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे इस नए सेगमेंट आईपीओ वर्स में। डिस्क्लेमर आपको पता ही है, इस वीडियो में दी जाने वाली इन्फॉर्मेशन सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से है, हमारी कोई रिकमेंडेशन नहीं है। ये कंपनी जो सोलर मॉड्यूल बनाती है ना, वो बहुत एडवांस है, हाई एफिशिएंसी देते हैं। पहला है मोनो पीईआरसी मॉड्यूल, दूसरा है एन टॉपकॉन मॉड्यूल्स। इसके अलावा कंपनी ने अपनी कैपेसिटी को एग्रेसिवली एक्सपेंड किया है। जहां 2017 में सिर्फ 125 मेगावाट थी, वो अब 3800 मेगावाट पहुंच गई है। इस कंपनी के पास दो बड़े मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं अंबाला, हरियाणा में। 7 लाख स्क्वायर फीट से ज़्यादा का एरिया है। और पता है, जो इस आईपीओ से पैसा रेज कर रही है, उसमें से 477 करोड़ उड़ीसा में लगा रही है 4 गीगावाट का सोलर मॉड्यूल प्लांट सेटअप करने के लिए। इसके अलावा कंपनी ने अपनी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन को भी बहुत तेजी से बढ़ाया है। जहां फाइनेंशियल ईयर 2023 में सिर्फ 48% था, वो 83% पे पहुंच गया है। और लास्ट एक साल में ऑर्डर बुक में भी अच्छा खासा जंप देखने को मिला है, 5000 करोड़ से ऊपर है। और आपको तो पता ही है कि इस सेक्टर में गवर्नमेंट भी बहुत सपोर्ट कर रही है। तो भाई अब हम कंपनी के फाइनेंशियल्स देखेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पेयर कंपैरिजन करेंगे ताकि हम चेक कर सकें कि जिस वैल्यूएशन पे ये आईपीओ आया है वो सही है या नहीं। सबसे पहले कंपनी का रिवेन्यू देख लेते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2023 में 617 करोड़ था, 24 में 1097 करोड़ हुआ और 25 में तो 100% की ग्रोथ के साथ 2192 करोड़। बात यहीं खत्म नहीं होती, कंपनी ने इबीटा मार्जिन भी सुधारा है। जहां फाइनेंशियल ईयर 2023 में सिर्फ 3.9% था, वो अब 16.4% है। बट फिर भी इसका मार्जिन अपने पीयर कंपनीज में लोएस्ट ही है। हालांकि इनके मैनेजमेंट का कहना है कि हम समय के साथ अपने इबीटा मार्जिन को सुधारने की कोशिश करेंगे। और डेट टू इक्विटी रेशियो भी अब काफ़ी मैनेजेबल है, 1.36 टाइम्स, जहां फाइनेंशियल 2023 में 7 टाइम्स था। मतलब कंपनी ने अपने डेट को काफ़ी एफिशिएंटली रिड्यूस किया है। और पता है, इस आईपीओ से रेज किए हुए पैसों से ये और कर्जा खत्म कर रही है। अब फाइनली जो इसके डीआरएसपी में दो कंपनियों का मेंशन है, वॉरे एनर्जी और प्रीमियर एनर्जी, इन दोनों से कंपैरिजन करते हैं। तो पहली बात, सात्विक ग्रीन एनर्जी इन दोनों ही कंपनियों से बहुत छोटी है। आप इसे ऐसे समझो कि जहां इन दोनों कंपनियों का नेट प्रॉफिट है 1000 से 2000 करोड़, उतनी तो सात्विक की सेल है। बट अच्छी बात यह है कि जो एक छोटी कंपनी से उम्मीद की जाती है कि ये अपने रिवेन्यू ग्रोथ को ज़्यादा रखें, वो सात्विक ने रखा है। लास्ट फाइनेंशियल ईयर भी 100% था, और जैसा इसका ऑर्डर बुक है, लग रहा है अगले साल भी ये 100% की ग्रोथ ले सकती है। इसके अलावा आरओई और आरओसीई का तो क्या ही कहना, इन दोनों ही कंपनियों से बहुत ऊपर है। बाकी ईबीटा मार्जिन के बारे में तो हमने बात की ही थी, अपनी पीयर कंपनी से कम है, लेकिन इनके मैनेजमेंट उसे आने वाले कुछ सालों में बढ़ाने की बात भी कर रहे हैं। अब लास्ट में दो पैरामीटर डिस्कस कर लेते हैं। पहला, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, दूसरा प्राइस टू बुक वैल्यू। तो फर्स्ट, पी रेशियो, जो कि वॉरे एनर्जी और प्रीमियर एनर्जी दोनों का ही 46 के आसपास है और सात्विक का है 27। दूसरा है पीवी रेशियो, जो कि वॉरे एनर्जी का है लगभग 10 और प्रीमियर एनर्जी का 17 के आसपास, और सात्विक का 5.7 है। क्योंकि आप भी जानते हो कि पोस्ट आईपीओ बुक वैल्यू पर शेयर बदल जाता है। देखो भाई, जितने भी पैरामीटर्स मैंने देखे हैं, उसके हिसाब से मुझे ये तो पता चल गया है कि सात्विक ग्रीन एनर्जी कहीं ना कहीं अपना आईपीओ सस्ते वैल्यूएशन पे लेकर आया है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि जितनी छोटी ये कंपनी है, रफ्तार चाहे कितनी भी हो, तो बड़ी कंपनियों के बराबर तो वैल्यूएशन मिल नहीं सकती। पर फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका वैल्यूएशन इतना कम तो नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप 3 चीज़ों को नोटिस करो। पहला, इनका मैनेजमेंट बहुत कॉन्फिडेंट है। दूसरा, इंडिया में सोलर को लेके अभी बहुत काम बाकी है। तीसरा, जिस हिसाब से कंपनी का ऑर्डर बुक है, मुझे इसका फ्यूचर ब्राइट लग रहा है। तो भाई ये 35 से 40 के पी पे तो ट्रेड कर ही सकती है। मैं ये नहीं कह रही कि लिस्ट होगा, ट्रेड कर सकती है। हो सकता है 1 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद या 1 महीने बाद।
देखो भाई, मैं बहुत ज़्यादा लिस्टिंग इनकी उम्मीद नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ग्रे मार्केट में इसको लेकर एक्साइटमेंट बहुत कम है। सिर्फ 13 से 15% पे इसका जीएमपी चल रहा है। लेकिन अगर सच में इसमें फॉलोअप बाइंग आई और ये 35 के पी पे ट्रेड करा तो 589 रुपये का शेयर प्राइस, मतलब 26% का प्रॉफिट। और अगर ये बढ़ते हुए 40 के पी पे पहुँच गया तो 673 रुपये का शेयर प्राइस, मतलब 44% का प्रॉफिट, जिसकी उम्मीद मुझे लग रही है कि फॉलोअप बाइंग आ सकती है। क्योंकि इसके पीवी रेशियो को लेकर मार्केट में जो कन्फ्यूज़न है, मुझे लगता है शायद इसी वजह से इसका जीएमपी इतना कम चल रहा है। तो देखो भाई, ज़्यादा रिस्क ना लेकर बिडिंग करने से पहले एक बार क्यूआईबी का डेटा देख लो। आई होप कि आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ समझने को मिल गया होगा। अब आईपीओ की डिटेल्स भी देख लो। ये आईपीओ 19 सितंबर को ओपन हो गया है, 23 सितंबर को क्लोज। लिस्टिंग डेट है 26 सितंबर। प्राइस बैंड 442 से 465 रुपये। टोटल इशू साइज 900 करोड़, जिसमें से 700 करोड़ फ्रेश इशू है और 200 करोड़ ऑफर फॉर सेल। मिनिमम कट ऑफ प्राइस 14,880 रुपये। बाकी स्मॉल एचएनआई और बिग एचएनआई की मिनिमम बिडिंग डिटेल्स आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी।